हर हर महादेव, जय मां गुरु। साधु के यहाँ कोई क्यों जाता है, ऐसा शीर्षक है हमारे सरकार बाबा की इस नई कहानी का, नई लीला का, जिसमें कि सरकार बाबा ने बताया है इसका मतलब। अमेरिका में पहले ऑपरेशन के बाद 1989 में जब बाबा वापस भारत आए तो उनके साथ पांडे जी भी गए। कुछ दिन बनारस में रहने के बाद बाबा सोगड़ा चले गए। उसके बाद पांडे जी भी बाबा की सेवा में गए। यहाँ अमेरिका में तो वे बाबा की अथक सेवा करते थे, वहाँ भी शुरू किए सेवा करना। लेकिन बाबा उनकी कोई परीक्षा लेना चाहते थे शायद। बाबा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कह दिए पांडे जी से कि गेट बंद करवा दीजिए और सब लोगों से कह दीजिए कि यहाँ से प्रस्थान करें। शाम हो गई थी, हल्की फुल्की वर्षा हो रही थी। पांडे जी गए और कहने लगे सबको। कहने को तो देखते हैं कि आश्रम द्वार पर एक वृद्ध माता जी अपनी मोटरी के साथ बैठी हैं, बाबा के दर्शन पाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन्होंने आदर के साथ कहा कि माता जी, बाबा का तबीयत ठीक नहीं है, आज दर्शन ना हो पाए, घरे चल जाएं। माता जी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही थी। बहुत देर से प्रतीक्षा वो कर रही थी। बोली, बबुआ, हम बहुत दूर से आइल बानी, तनी 1 मिनट खातिर दर्शन करा दा। उन्होंने कहा कि यह तो संभव नहीं है, आज तो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। माता जी को बहुत इच्छा थी बाबा के दर्शन करने की। सो उन्होंने कहा, ठीक बा बबुआ, हम यहीं पेड़वा के नीचे रुक जाए। और उनका आशय आश्रम प्रांगण में वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करने का था। लेकिन पांडे जी को तो बाबा की आज्ञा की पालन करनी थी, क्योंकि बाबा ने तो उनसे कहा था कि सबको आश्रम से प्रस्थान करवा दीजिए। बोले ना माता जी को वो बोलते हैं, ना माता जी, बाबा की आज्ञा बा, आप चल जाई, अब गेट बंद हो जात बा, गेट के बंद करे के बा, आप चल जाएं घर। बेचारी माता जी बहुत मायूस हो गई। उन्होंने अपनी पोटली उठाकर एक आश्रम गेट के बाहर निकल गई। पांडे जी ने गेट में ताला मारा और बहुत खुशी खुशी बाबा के पास आए कि मैंने बाबा की सब बातों को पूरा कर दिया है। वापस आए तो बाबा ने पूछा, सब कोई चल गई है? उन्होंने कहा, जी। बाबा ने पूछा, के रहल है? उन्होंने बताया, वृद्ध माता जी का भी नाम लिया। बाबा ने माथा ठोका। कहें, अरे साधु के यहाँ कोई काहे जाता है? इसलिए ना कि दूठो मीठा बोल सुनने को मिलेगा, और आप हैं कि सबको लाठी मार के भगा दिए। जाइए उन माता जी को अंदर ले आइए। अब बाबा का लीला देखिए। पांडे जी ने कहा, बाबा वो तो चली गई। बाबा बिगड़े, अरे बोले, अरे दौड़ो, दौड़ के जाइए, बस स्टैंड तक ही तो गई होंगी, बस स्टैंड तक जा रही होंगी, आप वापस लौटा के ले आइए। और बारिश हो रही थी, उनको पानी से बचा के लाइएगा। बताइए, वो बेचारी आई थी इतना दूर से, आप उसको ऐसे ही भगा दिए। पांडे जी दौड़े। वह वृद्ध माता जी गेट के बाहर निकलकर सड़क पर काफी दूर तक बस स्टैंड की तरफ जा चुकी थी। उनके पीछे पीछे भागते हुए गए और कहे कि माता जी, बाबा आपको बुला रहे हैं। माता जी पानी से भीग रही थी। पांडे जी तो हड़बड़ाकर भागे थे, उनके पास कुछ था भी नहीं पानी से बचने के लिए, लेकिन निष्ठ हृदय के हैं। उन्होंने सड़क पर ही अपनी लुंगी उतारी और माता जी को पानी से बचाव के लिए दिया।
फिर उनको साथ लेकर लुंगी सहित लंगोटी पहने हुए आश्रम वापस लौटे। सो ये सरकार बाबा की अद्भुत लीला थी। और पांडे जी जो थे उन्होंने सरकार बाबा की आज्ञा का अक्षरश पालन किया। तो जो पहले जो सरकार बाबा के जो निकटस्थ लोग थे ना, वो सरकार को ऐसे मानते थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बाप से जिद करता है कि यही करना है, ऐसे ही करना है, तो वो जैसे वो फॉलो करते हैं ना। हर माता पिता अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं कि उनकी हर बात को मानते हैं। उसी तरह से पांडे जी ने भी सरकार बाबा को कि हर बात को का अक्षरश पालन किया। उनके द्वारा कहने पर आश्रम भी खाली करवाया, उनके द्वारा कहने पर माता जी को वापस भी लाए, उसी प्रकार जिस प्रकार सरकार बाबा ने कहा था। सो ये सरकार बाबा जो हैं हमारे अघोरेश्वर महाप्रभु, वो तो अनंत ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है। वो कब क्या कहते थे, कब क्या करते थे, इसका किसी को भी आज तक पता नहीं चला। और उसी खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को वो करते थे, प्रयास करते थे, परखते थे, लोगों को समझते थे और उस हिसाब से उसको उसकी श्रद्धा का पुरस्कार भी देते थे। सो हमारे सरकार बाबा की अद्भुत वाणी है, इसे ज़रूर शेयर करिए, आगे और भी लोगों को बताइए किस प्रकार सरकार बाबा परीक्षा भी लिया करते थे। हर हर महादेव, जय मां गुरु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।